जब जब चुनाव आता है, नेताजी निकलकर सामने आते हैं और नेताजी समाज को साधने की पुरजोर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये बताने और जताने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि हम हैं जो समाज के सबसे बड़े योद्धा हैं, हम हैं जो समाज के सम्मान के लिए सदैव तत्पर हैं और जब भी समाज पर कभी आंच आएगी तो आप हमें चुनिएगा, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पर जैसे ही चुनावी वक्त गुजर जाता है और समाज पर कोई आंच आती है, समाज पर कोई अमर्यादित टिप्पणी की जाती है या फिर समाज को जमकर गालियां दी जाती है, तो वही नेताजी खामोश हो जाते हैं और खामोशी से नज़ारे को देखते रहते हैं। फिर नेताजी की जुबान पर ताला लटक जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाते। उस वक्त उन्हें समाज का ख्याल नहीं रहता, उस वक्त उन्हें ये भी ध्यान नहीं होता कि जब चुनाव का दौर होता है तब यही समाज आगे बढ़कर उनके लिए चुनावी वोट बैंक में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस वक्त ऊंचाहार विधानसभा में भी देखने को मिल रही है, जहां विधानसभा की कमान स्वयं को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित कर चुके और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक होने के साथ साथ ऊंचाहार विधानसभा की कमान संभालने वाले मनोज कुमार पांडे के हाथ में है। तो वहीं इस विधानसभा में ब्राह्मणों का जमकर अपमान किया जा रहा है। जगह जगह पर ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए, जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में रामचरितमानस की पंक्तियों का हवाला जरूर दिया गया है, पर इन पंक्तियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही निशाना बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। ना तो यहाँ पर रामचरितमानस की पंक्तियों का विरोध किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर स्वयं के आगे बढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी कर ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पर इस विधानसभा के मुखिया अभी भी खामोश हैं और उनके द्वारा कोई भी जवाबदेही निकलकर सामने नहीं आती। ये तस्वीरें ऊंचाहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गौरव ब्लॉक में मौजूद एक गांव बेहीखोर से निकलकर सामने आती हैं, जहां पहले एक शख्स के द्वारा घर के बाहर मौजूद सुलभ शौचालय पर इस तरह की पंक्तियों को लिखकर ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और जब इस बात की सुगबुगाहट प्रशासन को पहुंचती है तो आनन फानन में प्रशासन के द्वारा रातों रात उसे पेंट करवा दिया जाता है। साथ ही साथ कार्यवाही का डंका बजाने के लिए 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद जहां सभी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शायद अब ये अमर्यादित टिप्पणी का सिलसिला यहीं समाप्त हो जाएगा, अब ब्राह्मण समाज को और अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन किसी को इस बात की सुगबुगाहट तक नहीं थी कि पुलिस की कार्यवाही के बाद भी अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि वो लगातार अपने इस कारनामे की फहरिस्त को और भी बढ़ाते चले जाएंगे। पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पर उसके बावजूद भी गांव के अराजक तत्व मानने का नाम नहीं ले रहे थे और अराजक तत्वों के द्वारा सीधे सीधे प्रशासन की कार्यवाही को चुनौती देते हुए लगातार कई जगहों पर अमर्यादित टिप्पणी की गाथाएं लिख दी गई और ब्राह्मण समाज का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। जरा प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद रायबरेली पुलिस के एडिशनल एसपी का वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से अराजक तत्वों ने इस गाथा को आगे भी जारी रखा और प्रशासन को सीधे सीधे चुनौती दे दी। जरा गौर से एडिशनल एसपी साहब का वो बयान सुनिए। देखिए, थाना जगतपुर के अंतर्गत ग्राम बहीखोर आता है। वहाँ का एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से और उस गांव वासियों के माध्यम से संज्ञान में आया कि इस गांव के निवासी डॉक्टर पुरीखा और वीरेंद्र यादव हैं। इन्होंने अपने घर की शौचालय पर कुछ ऐसे स्लोगन लिखे हैं जिससे सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंची है। जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, जगतपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके का निरीक्षण कर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। तो सुना आपने, ये तो रायबरेली के एडिशनल एसपी साहब का वो बयान था जो कार्यवाही के बाद दिया गया और जिस कार्यवाही के माध्यम से रायबरेली पुलिस ने ये जताने की कोशिश की कि हमने कार्यवाही कर दी है, अब ये सिलसिला यहीं थम जाएगा। पर किसी को क्या पता था और शायद प्रशासन को भी इस बात की सुगबुगाहट नहीं थी कि इस कार्यवाही के बाद आग और भड़क जाएगी और अराजक तत्व तो सीधे सीधे प्रशासन को ही चुनौती दे बैठेंगे। जरा गौर से अब दूसरे बयान को सुनिए, तो दूसरा बयान बेहीखोर के एक शख्स के द्वारा दिया जा रहा है और किस तरह से इस शख्स के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस आई, कार्यवाही की, उसने पुतवा दिया, लेकिन हमने आगे भी अपनी प्रक्रिया को जारी रखा, हम अपना काम कर रहे हैं। जरा गौर से उस बयान को सुनिए।
नितिन जी, ये दीवालों पे सबका जो स्लोगन आप लोगों ने लिख रखा है, जी, ये किस लिए लिख रखा है और क्या संदेश देना चाहते हैं हम इससे? अपनी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और हम लोग शूद्र हैं। अभी तक हम लोगों को जात में बांटा था इन लोगों ने, लेकिन हम लोगों को जब मालूम हो कि हम लोग शूद्र हैं तो हम सभी को जन जागरण कर रहे हैं इससे। नहीं, ये लिखा है कि ब्राह्मण को दान देना, मंदिर को दान देना, ये मतलब इससे क्या कहने का प्रश्न क्या है ये सब? इससे हमारा समाज पीछे को जा रहा है, उधर बांट रहा है, इधर हमारा समाज पीछे को खसक रहा है। इसलिए अपने समाज को जगा रहे हैं कि गलत काम मत करिए। तो दान देने से समाज कैसे बढ़ जाएगा? दान देता था, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, दान में मस्त रहता है, पूजा पाठ में मस्त रहता है, बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है, बच्चे इधर उधर घूमा करते हैं। जब इससे देखेंगे तो इससे उनको कुछ ज्ञान आएगा। तो सुना आपने, ये बयान उस शख्स के द्वारा दिया गया था, पर सवाल ये उठता है कि प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही को चुनौती लगातार गांव में मौजूद इन अराजक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास से की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर रायबरेली का पुलिस महकमा इन अराजक तत्वों पर कैसे लगाम लगाएगा और कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने से रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र की कमान एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके मनोज कुमार पांडे जैसे ब्राह्मण नेता के हाथ में हो, जिस ब्राह्मण नेता को आज पूरा उत्तर प्रदेश ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में मानता हो, उस ब्राह्मण नेता के विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का ऐसा अपमान, और इस अपमान पर अभी तक विधानसभा के मुखिया और समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार के विधायक की खामोशी कहीं न कहीं किसी और ही कहानी को बयां करती है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ब्राह्मण समाज के बड़े नेता खामोश रहेंगे और कब तक ब्राह्मण समाज को ऐसे ही अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल।